माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर। बेटा इस चैनल के ऊपर ठीक है, जो आप लोगों को नीट और आईआईटी का कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो सारे प्रीवियस ईयर्स का कंटेंट डिलीवर हो रहा है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको नीट और आईआईटी के एग्जाम्स में कंटिन्यू मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से हम लोग बात करें, ये चैप्टर है आपका यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन का कंफर्म है बेटा, एयरफोर्स ले लो, आप लोग एनडीए ले लो, नीट ले लो या जेई की बात करें, सब में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 सवाल आते हैं। ठीक है, कम से कम एक तो आएगा ही सही, ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल भी बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में किस तरीके से आप लोग देखोगे, यानी कि आप लोगों को डायमेंशन पे जाने की एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिट से आपका सीधा सीधा काम हो जाएगा। कैसे देखो, ये सवाल जो है कब आया हुआ है आपके जेई मेन 27 जून 2022, मतलब 2022 के एग्जाम में शिफ्ट सेकंड के अंदर सवाल पूछा हुआ है। और एएफएमसी का एग्जाम जो होता है वो एग्जाम कौन सा होता है बेटा जी, जब बाहर से डॉक्टर या जिसे अपन बोल सकते डॉक्टरी करके जब लोग बच्चे आते हैं या एमबीबीएस करके जब लोग बच्चे आते हैं तो उनके लिए जो एग्जाम लगता है उसके अंदर 2005 के अंदर भी ये पॉइंट पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को डिस्कस करके चलते हैं अपन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन कंडीशन ये है आप लोग इसको समझोगे कैसे। द एसआई यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड। तो देखो बहुत सीधा है, पास्कल वर्ड आ रहा है। पास्कल क्या होता है, पास्कल सेकंड। पास्कल किसकी यूनिट है बेटा जी, सबसे पहली बात पास्कल होती है, यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि प्रेशर को सबसे पहले पास्कल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ही बताया था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th क्लास के अंदर कि प्रेशर वाला जो चैप्टर है, हाइड्रोलिक मशीन वगैरह या हाइड्रोलिक गेज वगैरह जो अपन ने पढ़ के चले हैं, उनके अंदर भी ये चीज आती है। तो वहां पर पहला ही लो आता है पास्कल लो, जो प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो क्या है पास्कल किसकी यूनिट हुई, प्रेशर की। यहां पर वर्ड आ रहा है एक सेकेंड। प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर अपने को दिख रहा है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो टाइम सेकेंड। फोर्स, फोर्स कौन लगाता है आप लोगों को पता है, घर पे फोर्स कौन लगाता है, माँ लगाती है, चपेट मारती है माँ। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम है माँ, ए हो गया एरिया और टी हो गया टाइम। एम होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो होती है m1। ए होता है त्वरण, त्वरण का जो मात्रक होता है वो आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और उसकी विमा क्या होगी L1 T-2। तो ये बल की विमा होगी। यदि फिर भी ध्यान नहीं आ रही कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा तरीका याद रखो। जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो पहले एक हाथ से लगाया, फिर एक और लगाया, दोनों एक साथ लगाए, एक लगाया एक लगाया, दोनों एक साथ लगाए। ठीक है, ए मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, L2 हो जाएगा। टी हो गया टाइम, एक L1 से एक L1 कट गया, T-2 है, T1 है। तो यहाँ पे ध्यान देना M1, एक L1 बचा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और T-2 है, T1 है तो T माइनस। तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी बेटा जी क्या बन जाएगी, M1L-1 T-1। तो M1L-1 T-1 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा जी। ओके बेटा, जेई मेन के अंदर आया हुआ है 2022 में शिफ्ट सेकंड के अंदर। देखो बिल्कुल इस तरीके का सवाल आता है तो सबसे पहली बात डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि सवाल की लेंथ होती है 4 से 5 लाइन की लेंथ है। जितनी लाइन का सवाल है ना उतने उससे भी कई गुना कम, या हम लोग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 4 लाइनों में सवाल आया हुआ है, लेकिन इस सवाल को अपन केवल और केवल यहाँ पर ध्यान में रख के चलना, 2 लाइन के अंदर कंप्लीट करेंगे। कैसे, बस थोड़ा सा इस चीज को मेंशन करते हैं। यहां लिखा हुआ है जेड, सवाल के अंदर उसने कहा है 4Z A² x³ y⁻½ है, ए कांस्टेंट टर्म है। परसेंटेज एरर दे रखी है आपको, सबसे पहली बात एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई की परसेंटेज एरर कितनी कितनी है, 4% है और 12% है। तो देन द परसेंटेज एरर फॉर जेड विल बी, जेड की जो परसेंटेज एरर होगी वो कितनी होगी, यहां पर उसने बोला हुआ है। तो जेड की परसेंटेज एरर निकालनी है, बहुत आसान सवाल, कैसे करोगे, फटाक से सवाल को लिख देते हैं, A² x³ y⁻½ लिख दिया,
कुछ नहीं करना, जो पावर है उसको आगे ले लो। तो ए तो कांस्टेंट खुद ने ही बोल दिया, ए इज ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है तो ए को पिक्चर में देखना ही नहीं है अपने को, ए को लेना ही नहीं है, ए को कंसीडर करना ही नहीं है, कोई टेंशन है ही नहीं है कि एक्स क्यूब है तो क्यूब का मतलब 3 है। परसेंटेज की मैं बात करके चलूं तो यहां पर कितना परसेंट है, 4। प्लस एरर का क्वेश्चन है, त्रुटि का सवाल है। एरर हमेशा आप लोग कोई गलती करते हो तो गलती कम नहीं होती, वो गलती हमेशा आगे से आगे आगे से आगे बढ़ती हुई रहती है। ये आपको अच्छे से पता है कि एरर जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, एरर पॉजिटिव होती है। केवल करना क्या था, पावर आगे लो और परसेंटेज लिख दो। फिर इसकी पावर कितनी है, 1/2, ये 1/2 आगे लो और परसेंटेज लगा दो। परसेंटेज कितना है, 12% है। इनको 4 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 12 + 6। तो जो जेड की जो परसेंटेज एरर हो जाएगी वो हो जाएगी सीधा 18%। 18% आंसर आ जाएगा। मतलब करने का तरीका क्या था, पावर को कहाँ ले लोगे आगे, और जो उसकी मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 3 है, 3 चौक 12, 1/2 है, 1/2 को 12 से कर दिया 6, तो जेड का परसेंटेज आ जाएगा 18। ये डायरेक्ट आपका आंसर टिक हो जाएगा बेटा जी। ओके बेटा, थैंक यू।